नमस्कार। फेसबुक, ट्विटर, सिंगल, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज़ पर सरकार की तरफ से जो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, इस पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या है ये IT रूल्स, किन कारणों से इस पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है? IT रूल्स में क्या बदलाव किए गए हैं जिस वजह से आम नागरिक के अधिकार पर प्रभाव पड़ सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियोज़ में। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म क्या होता है। जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं कोई सामान परचेज़ करने, सामान दुकानदार बनाता नहीं है, वो कहीं से ख़रीद कर लाता है। दुकानदार एक माध्यम है सामान को कम्युनिकेट करने का, कंपनी के द्वारा बनाए गए चीज़ों को हम तक पहुंचाता है, उसे हम इंटरमीडिएटरी बोलते हैं। जैसे आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube अभी एक इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म 100% है, क्योंकि अभी आप हमारी इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, ना कि YouTube हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, ना ही आपका प्लेटफॉर्म है। ये बीच में एक ज़रिया है, हमारे और आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करता है। यहाँ पर हम अपनी बातें रखते हैं और आपकी कमेंट को वर्कआउट करते हैं और इसके रिप्लाई करते हैं। उसी तरीके से अगर आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर किसी भी पोस्ट को वायरल करते हैं, किसी पोस्ट को डालते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसके मालिक आप खुद होते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म हमारे बात को किसी दूसरे तक पहुंचाता है और एक ज़रिया है। लेकिन जो ये नियम में संशोधन किया गया है, नियम के संशोधन के बाद में सारा का सारा अधिकार सरकार के पास चला जाता है। वो जब चाहे आपकी इस वीडियो को डिलीट कर सकता है, जब चाहे आपके बनाए गए कंटेंट को अपने नियम के अधिकार में ला करके ट्विटर से बोल करके ये डिलीट करा सकता है। अभी तक बहुत सारे कंटेंट को डिलीट कराया गया, ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से रिमूव किया गया, बहुत सारे अकाउंट को भी क्लोज़ कराया गया। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पहले जो नियम थे उस नियम के अंतर्गत किया गया था। लेकिन अभी जो नियम बनाए गए हैं, 79 एक्ट जो आया है, इसमें पूरा का पूरा अधिकार सरकार के पास चला जाता है। वो चाहे तो आपकी वीडियोज़ को रखे, वो चाहे तो आपकी वीडियो को डिलीट कर दे। अगर सरकारी किसी भी अधिकारी को, राजनीतिक नेताओं को या किसी भी दल को इससे लगता है कि ये संवेदनशील है, सिर्फ ये लगता है, आभास होता है, या फिर उनसे किसी को धार्मिक, सामाजिक या गतिविधि ऐसी हो जिससे कोई संवेदनशील चीज़ें हो, जिससे किसी को दिक्कत पहुँचती है, भले दिक्कत हो या ना हो, लेकिन अगर आपको ये आभास होता है, महसूस होता है कि अपने पावर के अधिकार के हिसाब से जो अभी नियम बनाए गए हैं कि अगर इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। कल तक ऐसा था कि किसी भी चीज़ को हटाने से पहले ट्विटर भी मना कर देता था, फेसबुक भी मना कर देता था, यूट्यूब भी मना कर देता था कि नहीं, ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर में काम कर रहे हैं, इन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंडिया में इन सारे प्लेटफॉर्म को काम करना है, रहना है, स्टेबल रहना है, तो सरकार के बनाए गए नए नियम के अधिकार क्षेत्र में आकर के काम करना होगा। सरकार जब चाहेगी इनसे आपके डेटा को ले सकती है, जब चाहे आप पर वो निगरानी रख सकती है, जब चाहे आपके किसी भी कंटेंट को वो रिमूव कर सकती है। आपको याद दिला दें कि व्हाट्सएप के एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज के बारे में लगभग ये प्रोटेक्टिव, अभी तक प्रोटेक्टिव है। लेकिन जब सरकार का अधिकार हो जाएगा इस क्षेत्र पर, जैसा कि सरकार ने इस नियम में बताया है कि अगर जिस प्लेटफॉर्म को इंडिया में रहना है उनके हेड ऑफिस यहाँ होंगे, उनके अधिकारी यहाँ होंगे, कंप्लेंट्स उन्हें देना होगा, हर 15 दिन पर कंप्लेंट्स क्लियर करके देना होगा, और हर 6 महीने के अंदर में 6 महीने पर उन्हें एक नोटिफिकेशन भी जारी करनी होगी इसमें कितनी कंप्लेंट्स क्लियर हुई हैं और कितनी कंप्लेंट्स क्लियर नहीं हुई हैं। सरकार अगर चाहेगी तो आपके व्हाट्सएप मैसेज को वो खुद कंट्रोल कर सकती है, जैसा कि अभी बहुत सारी चीज़ों पर उनका IT सेल का पूरा अधिकार है। तो कल क्या होगा और आज क्या हो रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारी प्राइवेसी आज बची हुई है, कल हम किसी वीडियो को ना फेसबुक पे डाल सकते हैं, ना व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, ना इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, क्योंकि कल हमारे हर चीज़ पर किसी और का अधिकार। मज़े की बात तो ये है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप उस पूरे PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस नियम में जितनी भी नियम लाई गई है, सारे जगह पर पब्लिक ऑर्डर का इस्तेमाल किया गया है। सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, सारी चीज़ें काम की हैं, सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन हर नियम के लास्ट में, टर्म एंड कंडीशन के लास्ट में
हर रूल्स के आगे एक पब्लिक ऑर्डर शब्द जोड़ दिया गया है। अगर आप किसी वीडियो को बनाते हैं, कोई अधिकारी, मान लीजिए कोई अधिकारी आप पर अत्याचार करता है, आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो को आप अपलोड कर देते हैं, उस वीडियो से किसी प्रकार की दिक्कत आती है, अधिकारी को हो, आपको हो, दिक्कत आती है, तो उस पर सरकार एक्शन ले सकती है। और सरकार आप पर ही एक्शन नहीं लेगी, इस प्लेटफॉर्म पर भी एक्शन लेगी। अगर आप फेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो दोनों की खैर नहीं है, यानी आप अपनी बात अब नहीं रख सकते। अब आप डायरेक्ट किसी भी माध्यम से किसी वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और रिकॉर्ड करते भी हैं तो आप किसी पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको डर लगा रहेगा हमेशा कि ये वीडियो हो सकता है इस वीडियो का कोई दूसरा मतलब निकल जाए। मतलब आपके पूरे अधिकार पर सरकार का कंट्रोल है। सीधी सी बात ये है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ 3 गांधी जी के बंदर हैं, आप उसे सिर्फ देखिए और कुछ नहीं कर सकते हैं। देखना भी मना कर दिया जाएगा कुछ दिन में। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस नियम के बारे में, क्या ये नियम सही है या गलत है। चलते हैं।